बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए जो भारी कर्ज कार्यक्रम घोषित किया, उसका असर सोमवार को बॉन्ड बाजार पर दिखा, जो लाजमी था। बॉन्ड बाजार में जो यील्ड थी उसमें जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली। माफ कीजिए, 10 साल के बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 6.78% पर पहुंच गई, जो एक साल का ऊपरी स्तर है। बॉन्ड यील्ड का मतलब सीधा समझिए, सरकार 10 साल के लिए बाजार में जब कर्ज लेने गई तो बाजार ने यह कहा कि आपको यह कर्ज 6.78% प्रति साल आपको ब्याज देना होगा, उस पर मिलेगा। यह एक साल का ऊपरी स्तर है। पूरे साल में सरकार को कभी इससे महंगा कर्ज नहीं मिला। सरकार ने इस साल बजट में 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज उठाने का लक्ष्य रखा है। सर, क्या आगे का आउटलुक दिख रहा है आपको बॉन्ड यील्ड को लेकर? देखिए, जो लोग लगातार बोनस पॉइंट सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और जिन कल हमने ये आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि इसका असर शेयर बाजार से ज़्यादा बॉन्ड मार्केट पर देखिएगा, और वही हुआ। आज 10 साल की बॉन्ड यील्ड बाजार में बढ़ गई, 6.78 के आसपास पहुंच गई, और एक साल का सबसे ऊंचा स्तर है। अब आपने अगर आज अखबार पढ़े हों या कल वित्त मंत्री की तरफ से घोषणाएँ देखी हों, तो आपके दिमाग में आएगा कि सरकार तो कर्ज कम करने वाली थी, नया फार्मूला लेकर आई कि जीडीपी के अनुपात में डेट को नापा जाएगा। अगले साल का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी कम कर दिया, 4.4 से 4.3% कर दिया, यानी कि कर्ज कम लेगी। और यहाँ बॉन्ड यील्ड तो ऊपर चढ़ी जा रही है। इसने तो रिजर्व बैंक को भी के फैसले को भी कोई ध्यान नहीं दिया, और यही वो सच्चाई है बजट की, जो हमने कल आपसे विस्तार से बताई थी। उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार दरअसल इस साल पहले से ज़्यादा कर्ज लेगी। जो नया फार्मूला बनाया है उसमें सरकार ने अपने कर्ज के लेने के और ज़्यादा हिस्से को एक रूम बनाया है जहाँ से वो ज़्यादा कर्ज ले सकती है, क्योंकि अब जीडीपी के अनुपात में कितना कर्ज है यह नापा जाएगा। जीडीपी नॉमिनल होगा, सरकार जीडीपी का फार्मूला बदलने जा रही है। नॉमिनल जीडीपी ऊपर होगा तो 50% वाली सीमा के आधार पर ज़्यादा कर्ज लिया जा सकेगा। सरकार ने कितना भी छिपाया हो अपने आंकड़ों में, लेकिन बॉन्ड बाजार ने इसे पढ़ लिया, बॉन्ड बाजार ने इसे समझ लिया। और चूंकि बॉन्ड यील्ड पिछले 3-4 महीनों से ऊपर चढ़ी हुई हैं, और ख़ासतौर से जनवरी की शुरुआत से तो और ज़्यादा हैं, जब राज्य सरकारें भारी कर्ज लेने आ रही हैं, तो हमने इसमें बड़ी बढ़ोतरी देखी। और इसका असर आपको बहुआयामी असर दिखाई देगा अलग अलग जगह आने वाले दिनों में। ख़ासतौर से आपको जो बाज़ार में कर्ज है, आपकी जो ब्याज दरें हैं, आपके जो एफडी के रिटर्न्स हैं, इन सब को ये बॉन्ड यील्ड प्रभावित करेगी। सर, ये बात समझ आ गई कि बॉन्ड यील्ड प्रभावित करेगी। कर्ज के बाजार में भी सिंपल सी बात है कि जो बॉन्ड की यील्ड थी ये उछलना था, क्योंकि बड़ा कर्ज कार्यक्रम लाया था। बात आउटलुक की है। आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार ने 6.5 का लक्ष्य रखा है, अभी हम 6.7, 6.6 इसके आसपास घूम रहे हैं, क्या इतने बड़े कर्ज कार्यक्रम के बाद आपको एक साल का अगर मैं आउटलुक पूछूं या 6 महीने का आउटलुक पूछूं, बॉन्ड यील्ड आप कहाँ ले जाती देख रहे हैं? आपको लगता है ये 7, 8, 7.5 ऐसा कोई लेवल छुएगी, या आपको लगता है कि नहीं, इतनी कोई खराब बात नहीं है, 6.5 का सरकार ने लक्ष्य रखा है, 6.5 नहीं 6.75 तक निपट जाएगी बात? ये साल सरकार के कर्ज कार्यक्रम के लिए, केंद्र और राज्य सरकार के कर्ज कार्यक्रम के लिए खासतौर पर अगले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 17 लाख करोड़ का जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, जो करंट ईयर के एस्टीमेट से जो इस साल का एस्टीमेट है 16-18% ज़्यादा है। इसमें जो नेट बारोइंग है वो 11 लाख करोड़ है। 5.5 लाख करोड़ के रिडम्पशंस हैं जिनको चुकाना है, और यही वो साल है जिस साल राज्य सरकारें रिकॉर्ड बारोइंग करने जा रही हैं, क्योंकि राज्य सरकारों के राजस्व टूटे हैं। जीएसटी में कटौती के बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी तात्कालिक तौर पर किसी मदद की संभावना नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने खुलकर ये बात कही कि ये पहला ऐसा साल है जब सॉवरिन यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्ज में बेहद कम अंतर बचा है, 9 लाख करोड़ उधर और 10 लाख करोड़ इधर। तो इस साल बॉन्ड यील्ड्स के कम होने की गुंजाइश कम है। 6.5% की बॉन्ड यील्ड जिसको सरकार ने बजट में टारगेट किया है, उसे करने के लिए रिजर्व बैंक को सर के बल खड़े होना पड़ेगा। रिजर्व बैंक को बार बार बाजार में ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। एक तरह से जब रिजर्व बैंक बॉन्ड खरीदना शुरू करता है तो घाटे का मॉनेटाइजेशन होता है, तो वो मॉनेटाइजेशन करना पड़ेगा, बार बार बाजार में पैसा डालना पड़ेगा। इधर रुपया एक बड़ी चुनौती है। अगर रिजर्व बैंक ओपन मार्केट से बाजार में पैसा छोड़ता है और रुपए को बचाने के लिए बाजार से डॉलर खींचता है, तो बाद में फिर वही लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो ये साल आरबीआई की बड़ी मेहनत
परीक्षा का साल है। जनवरी में देखिए 2 ओपन मार्केट ऑपरेशन हुए और आने वाले दिनों में और भी होंगे। तो इसका पूरा असर आपको बैंकिंग व्यवस्था पर दिखाई देगा। विस्तार से हमने कल आपको बताया था कि सरकार एक बॉन्ड स्विच भी लाने वाली, वो कैसे जारी होगा इसके ब्यौरे का इंतजार हो रहा है। तो बॉन्ड यील्ड इस साल नीचे नहीं जानी है। और आप इसे ऐसे समझिए कि सरकारों के, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्ज कार्यक्रम के कारण 125 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट की कटौती हवा हो गई, उसका कोई असर ही नहीं दिखाई दिया। 10 साल की बॉन्ड यील्ड ही बाजार का सबसे बड़ा बेंचमार्क है। आपके लोन पर कितनी ब्याज दर मिलेगी आपको, या आपको डिपॉजिट पर कितनी ब्याज दर मिलेगी, इस बात से तय होता है कि केंद्र सरकार 10 साल के लिए किस रेट पर कर्ज ले रही है और बाजारों से किस रेट पर कर्ज दे रहा है। वो बेंचमार्क है। रेपो रेट कतई बेंचमार्क नहीं है। रेपो रेट अगर बेंचमार्क होती तो बॉन्ड यील्ड उससे 1.5% ऊपर नहीं होती इस समय, जो आपको दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये साल बॉन्ड यील्ड के मामले में, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कर्ज के मामले में और बैंकों से मिलने वाला जो कर्ज है, जिसकी तमाम कोशिश की जा रही है कि बैंकों के लिए की ब्याज दरें कम की जाए, आपको सस्ता कर्ज मिले होम लोन के लिए, कार लोन के लिए, उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है।